वो सौम्यता का एक दृश्य था। उसमें उद्विग्नता नहीं थी, उसमें नाराजगी नहीं थी, उसमें क्षुब्धता नहीं थी, उसमें क्रोध नहीं था, उसमें आक्रोश नहीं था। ऐसा प्रसंग आपके जहन में नहीं आता। और प्रभास, जिन्होंने बाहुबली में इतना महत्वपूर्ण किरदार अभिनीत किया, उनके द्वारा अगर उग्रता का प्रदर्शन हुआ तो ये आपको आपत्तिजनक लग रहा है। यह विश्व हिंदू परिषद ने जो राम जी के मंदिर के संदर्भ में पूरे अभियान के तहत कैलेंडर बांटे थे, उसके कैलेंडर देखे आपने? उसमें राम की जो उग्रता पूरे धनुष को लिए हुए दिखाई देती है, उसके संदर्भ में वाकई आपको आपत्ति है? देखिए, राम जी उग्रता केवल शत्रुओं से युद्ध के समय या युद्ध क्षेत्र में करते थे, और तब भी वो शत्रुओं को हमेशा एक मौका देते थे कि आप शरणागत हो जाइए। तो दयाशील और क्षमाशील है प्रभु, अपने शरण में आने वाले व्यक्तियों को क्षमा कर देते हैं और दया दिखाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक जनरल जो टीजर जो दिखाया गया, उसमें एक ऐसा स्वरूप ही एग्रेशन वाला दिखाया गया है। दूसरी चीज, आप बाहुबली की, प्रभास जी की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड, इस पे मैं बोलना चाहूंगा, अब एक प्रयोग में चल रहा है जिसमें बॉलीवुड बदला लेना चाह रहा है कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा से। दक्षिण भारतीय सिनेमा बहुत अच्छी दिशा में चल रहा था। अभी इन्होंने एक मूवी बनाई बॉलीवुड वालों ने, लाइगर। उसमें एक अभिनेता है दक्षिण भारत के, अच्छे अभिनेता थे, उनको लाके पूरा अजीबोगरीब मूवी बना दी, ना स्टोरी ना कुछ। अभी एक ब्रह्मास्त्र मूवी करके आई थी, उसमें नागार्जुन जी को ये नाम भुनाने के लिए बॉलीवुड की मूवियां चल नहीं रही हैं। तो ये साउथ के जो अच्छे अभिनयकर्ता हैं, इन लोगों को वहां से ला के और उनका भी कहीं ना कहीं अब देश में खराब छवि बना के पूरे साउथ सिनेमा को भी ये कहीं ना कहीं खराब कर देंगे। बॉलीवुड तो मुझे लग रहा है एक पैटर्न पे चल रहा तो है। कुल मिला के बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है। इस नजरिए के साथ में बाबा गुंजन दास जी, उनका कहना है कि शत्रुओं के संदर्भ में राम ऐसे थे, और राम धनुष लिए हुए संधान कर रहे हैं, उस समय उन्हें मुस्कान के साथ होना चाहिए, ऐसा बाबा गुंजन दास जी का नजरिया हो सकता है। लेकिन मेरे साथ में मोहन सिंह राठौड़ जी हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, ये भाजपा को इस देश की कानून व्यवस्था वगैरह के संदर्भ में कोई भरोसा नहीं रहा क्या? भाई, इस देश में फिल्में बनाई अपनी मर्जी से जा सकती हैं, पर दिखाई शासन की मर्जी से जाती हैं। एक फिल्म सेंसर बोर्ड है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इस देश में कोई भी फिल्म दिखानी हो, कोई भी विज्ञापन दिखाना हो, कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो उसे सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुजरना होता है। सेंसर बोर्ड में सरकार के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होता है, 25 अशासकीय सदस्य होते हैं, मुंबई में मुख्यालय है, 9 शहरों में क्षेत्रीय मुख्यालय है। वहां से देखे जाने के बाद उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो उसकी काट छाट होने के बाद में प्रमाण पत्र जारी होता है, और जब वो प्रमाण पत्र जारी होता है तब जाके उसे दिखाया जाता है। ये आपने सेंसर बोर्ड से परे अपने सेंसरशिप चालू कर दी है। मतलब स्पष्ट बहुमत की सरकार क्या बनी, सब कुछ आप ही करेंगे तो बाकी संस्थाएं बंद करें, ना कोर्ट रहे, ना अदालतें रहें, ना ये बोर्ड रहें, सब कुछ आप ही कर लें। कैसा रहेगा मोहन सिंह जी? बेहतर हो गया हर पिक्चर नरोत्तम मिश्रा जी को दिखवाई जाए? ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? सुझाव है आपका? ऐसा नहीं है। हमारे जो सरकार है वो विभिन्न आयामों पर काम करती है जी। शासन, प्रशासन और किस तरह से काम करना है उस पर तो काम करती है, और वो काम आपको दिख भी रहा होगा मध्य प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी जी। लेकिन जब कभी हिंदू धर्म की भावनाओं पर कोई कुठाराघात होता है तो उसके प्रति भी सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है, और उसी का परिचय माननीय हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने दिया है। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल बहुत साफ साफ है, क्योंकि जिस तरह से ये 1.5 या 2 मिनट का ट्रेलर है, उस ट्रेलर में जो कुछ दिख रहा है वो प्रथम दृष्टया गलत है जी। और अगर वो गलत है तो आज से चेतावनी देकर उसके जो भी बना रहे हैं इस पिक्चर को, राउत जी बना रहे हैं या जो भी पिक्चर को बना रहे हैं या जो डायरेक्ट कर रहे हैं या जिन्होंने वेशभूषा और इस सब पे अपना काम किया है, तो आज समय है, समय रहते अगर हम उसको चेतावनी देते हैं और वो अगर उसमें संशोधन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रकार उन्होंने जारी रखा तो निश्चित ही हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं और इस पूरे राष्ट्र में भगवान श्री राम को हमारे धर्म के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता है और पूरा जो हिंदू धर्म है वो रामायण और रामचरितमानस के ऊपर अपने पूरे परिवार से लेके और हमारी संस्कृति को